सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, ये जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके माँ बाप। इस्लाम के इस रुकन को समझिए कि जिसको नमाज के साथ जोड़कर बयान किया गया, ये तो बड़ा आफाकी निजाम है, बड़ा खुशी का मामला है। इस्तकामत की बात है कि हम गुर्बत दूर करने के लिए तैयार हैं। ये हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा, तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगे, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, 1 आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगा जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीब ही नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब ही नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं। तो फरमाया पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम, खुदा के नजदीक वो बेईमान है, ईमानदार हो नहीं सकता है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई, वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए। आप रमजान में ज़कात दे रहे हैं, अच्छी बात है। ज़कात 365 दिनों के बाद दी जाती है, 1 साल के बाद, ठीक है, आपने निज़ाम बनाया रमजान में ही देंगे। लेकिन ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, ये जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके माँ बाप की गुर्बत खत्म करने की बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस ज़मीन के ऊपर जहाँ से अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज किया, मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की ज़मीन पर, उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है।
बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाने, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी, शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं, फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी, यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं, फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई, क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफी से कह रहा हूं, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुंचा दे। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निज़ाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों पे देनी है। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। इसलिए ज़हन नशीन कर लें। मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है कि आप मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकजियत बनाओ।
جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو۔ جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ۔ جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ۔ جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں، درمیان میں کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے۔ روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے، سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے۔ لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا، ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے ہی نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو۔ نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ سن لو کام سے، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا، اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی۔ رسول اللہ کی اتباع کرو گے دنیا آپ کی اتباع کرے گی۔ اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے، مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے، تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دعا کریں، وقت بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے اپنے علاقوں میں مستحق لوگوں کو کم از کم ان کے اس قابل بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ مدرسوں میں مال دیتے ہیں نا، اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے، مدرسے والے جب آئیں تو ان کو مطہر مال دیا کرو، مطہر مال دیا کرو، اپنا اچھا مال، بہترین، تاکہ قوم کے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے۔ اور پھر جو زکوٰۃ لینے آ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے یا کسی مدرسے کا سفیر ہے، جب رسید کٹوا لو تو اس کو بھی علیحدہ سے 500,000 روپے دو، کیونکہ اس کا تم پہ احسان ہے کہ وہ چندہ کرنے تمہارے دروازے تک آ گیا ہے۔ وہ سارا نظام غیر مسلموں کی، اگر آپ عبادت گاہوں میں دیکھو گے نا، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جیسے جیسے ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہمیں سمجھائیں، ہم نے تو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ جو صاحب جو نصاب کو لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب تم نے سوچا اچھا اگر آپ ایمانداری سے اس کا بھی خیال رکھتے تو وہ بھی تمہارا مال ایمانداری سے پہنچا
دیتا, کیونکہ تم ایماندار نہیں ہو تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگ ایماندار نہیں ہیں. خدا کے واسطے اسلام سے کھلواڑ نہ کیجئے. اتنی پریشانیاں سر پر کھڑی ہیں, اتنے مقابلے ہیں, اتنے چیلنجز ہیں. صرف کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے, رسول اللہ کے حکم کے مطابق توحید پر چلنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے متعلق حج کرنا ہے. صرف رسول اللہ کے کہنے پر چل جاتے تو عزتیں ہمارے قدموں میں ہوتی. ہم نے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نبی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا. جب ان کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے, دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے.